दूसरे वे पूछ रहे हैं कि आपका जो इनिशियल पैकेज था उसके मुकाबला भी कितने टाइम वो इंक्रीज हो गया पैकेज? 10 टाइम्स। नमस्ते भैया जी, बताइए, मैं आपका स्वागत है। भैया जी बताइए, मैं आज हमारे साथ रवि गुप्ता है। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से किया था, फिर अपने कॉलेज की पढ़ाई एक प्राइवेट कॉलेज से की थी। उनके बाद इन्होंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया था और अभी करेंटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में VMware जैसे। अभी हम आपसे ये जानना या चाहते हैं कि जैसे आपने अपना बीटेक किया है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है, लेकिन फिर आपने एक IT इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, इसके पीछे का रीजन क्या था? विक्रांत, इसके पीछे का रीजन मेनली ऐसा था कि हम लोग अभी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज ही आती है, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा था सॉफ्टवेयर में जॉब लेने का कंपेयर टू प्राइवेट लाइक इलेक्ट्रिकल कोर कंपनीज। सो मैं उस पर बैठा, जॉब लगा। उसके बाद जब वहाँ गया तो देखा कि नहीं यार, काम करने में अच्छा लग रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, और काम करने के बाद मेहनत करने से पैसे भी अच्छे मिलते हैं। सो आई जस्ट डिसाइडेड कि नहीं, आई विल बी स्टिक टू सॉफ्टवेयर कंपनीज। रवि, हम आपसे और एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने अपने पहले कंपनी जिसमें ज्वाइन किए थे उसमें आपने कितने साल तक उसमें काम किया था? मेरा ऐसा था कि मेरा टारगेट था कि ये सर्विस बेस्ड कंपनी था वो, तो स्टार्टिंग से मन था कि नहीं यार, कोर प्रोडक्ट वाली कंपनी में जाना, बिकॉज देयर वर्क इज बेटर एंड रवि, सो। एक चीज हम और पूछना चाहेंगे आपसे, ये सर्विस हाँ, बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में अंतर क्या होता है? ये दोनों कंपनी में बेसिक अंतर क्या होता है? बेसिक अंतर ऐसा होता है कि एज द नेम सजेस्ट, राइट, सर्विस कंपनी प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंपनी, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है एंड दे सेल इट आउट, or not directly sale, they it is called as SaaS also, software as a service. तो रवि, जैसे आपने कुछ साल ही काम किया था, तो आपने अभी जैसे आप भी 2016 बैच आउट के पास आउट है और अभी 2021 हो रहा है, तो आपने इस बीच में अभी तक कितनी कंपनी चेंज कर चुके हैं? So पहला इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन था, वहां पे मैं 2.5 साल रहा। उसके बाद फिर मैं ध्रुवा डेटा सॉल्यूशन आया, जो कि पुणे में था, वहां पे लगभग 2 साल रहा। फिर अभी VMware में हूँ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। और या मेरे पास जब मैं स्विच कर रहा था मल्टीपल ऑप्शंस थे, सो उस ऑप्शंस में मैंने ध्रुवा चुना और फिर इधर VMware। जैसे क्या क्या ऑप्शन थे रवि, हम जानना चाहेंगे उसको। जब फर्स्ट कंपनी में मैं था इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन में, उस समय मेरे पास एक बैंकिंग डोमेन का था, लाइक क्लाइंट वाइज मॉर्गन स्टैनले, ठीक है। और सेकंड कंपनी था जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ केयर। थर्ड वाज इंटेल क्लाइंट, नॉट डायरेक्ट कंपनी बट इंटेल वाज द क्लाइंट फॉर मी। एंड फोर्थ वन वाज ध्रुवा वाज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप, एंड मेरा एक्सपीरियंस उस समय 2 साल ही था। सो और आई विल सजेस्ट एनीबडी कि जिसका भी एक्सपीरियंस कम है, स्टार्टअप अगर अर्ली फेज में ज्वाइन करता है कोई, वहाँ पे लर्निंग ज्यादा होता है, ग्रोथ ज्यादा करते हो आप, ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। कंपनीज में आपको ऐसा नहीं मिलता है, दे ट्रस्ट करने में उनको टाइम लगता है, उतना टाइम पे आप स्टार्टअप में बहुत ज्यादा ग्रो करते हो in terms of money as well as work also in both the phase. So I decided to ये go बोल Dhruva सकते कि at अगर that आप time. बड़ी कंपनी ज्वाइन किए तो आप बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पुश मिलता है और आप अपने आप को पुश देते भी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ काम एक सिंगल पर्सन को ही करना पड़ेगा वहां पे जैसा। करेक्ट, हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल सही है विक्रांत। सो ऐसा है कि अगर आप छोटे कंपनी में जाते हो, थोड़ा रिस्क भी रहता है यार, अगर काम नहीं करेंगे तो जल्दी मैनेजर के नजर में आ जाएंगे, तो काम तो करना ही है। और बड़े कंपनीज में उतना प्रेशर नहीं होता है, एक छोटा सा काम के लिए बड़ा सा टीम होता है, थोड़ा थोड़ा काम सबको करना होता है, टाइमलाइंस लंबे होते हैं, मतलब धीरे धीरे करके भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर में जब आपने ज्वाइन किया तो उसका प्रोसीजर क्या था, कितने राउंड्स थे उसमें? इट इज नॉट ओनली अबाउट VMware, कोई भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस यू हैव, जैसे जब मैं VMware में आ रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 4 years प्लस था। जब मैं ध्रुवा के टाइम पे स्विच कर रहा था, उस समय 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो उस समय जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है कि ज्यादातर फोकस वो कोडिंग राउंड पे करती है, मतलब, और ये तो पक्का है कि वो 3-4 राउंड लेते हैं अपने स्टार्टिंग में, सारा कोडिंग ही होता है बेसिकली। उस समय 2 साल के एक्सपीरियंस पे सारा कोडिंग होता है। तो राइट, सो कोडिंग मींस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। जब मैं VMware में था तो उस समय कोडिंग राउंड एज वेल एज डिजाइन, दे कंसीडर डिजाइनिंग एज वेल। सिस्टम डिजाइन होता है उसमें, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, उप्स डिजाइन। तभी सो ये हम सारा चीज में अगर आप अच्छे हो देन यू कैन क्रैक। या तभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपको अपने इंटरव्यू राउंड के कुछ क्वेश्चंस याद है क्या, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आई कांट से एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हाट वाज आस्क्ड, बट इतना कह सकता हूँ कि
ये सारे रिलेटेड होते हैं। आप अगर सर्च करोगे गूगल पे गिग्स फॉर गिग्स एलीट कोड, वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होते हैं लिखे हुए कि हाँ ये ऐसा आया होता है। सो आई कैन गिव यू रेफरेंस फॉर दैट एंड या मतलब जो भी इंटरेस्टेड है उसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है रवि, उनका इस चीज का रेफरेंस आपसे हम ले लेंगे और अपने व्यूअर्स को भी बता देंगे। जब कंपनी स्विच करना रहता है तो जब माइंडसेट आता है कि अब जैसे आदमी एक माइंडसेट लेके जाता है कि अब 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, अब मुझे कंपनी स्विच करना है, तो उस माइंडसेट में आने के बाद आप अपना तैयारी कैसे चालू करते हैं? सो यहाँ पे दो चीजें विक्रांत, ऐसा है कि एक बंदा ऐसा होता है जिसको स्टार्टिंग से ही रहता है कि नहीं मुझे कोई अच्छा कंपनी में जाना है, हाँ। ठीक है, कि कॉलेज से आया वो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वन पर्सन इज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब, क्योंकि उसको उतना सैलरी नहीं मिल रहा, वैसा काम नहीं मिल रहा, तो वो स्टार्टिंग से ही वो पढ़ते रहता है और करता है, वो ही इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर दैट थिंग, राइट। एंड दूसरा कैटेगरी का ये आता है कि नहीं यार अब 2-3 साल यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर स्विच करते हैं। सो मैं पहले वाले कैटेगरी में था जब मैं इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन में था। तो अगर आप बोलोगे कि व्हेन इज द राइट टाइम टू स्विच अ कंपनी, एट दैट मोमेंट आई विल से कि जब भी आपको लगता है कि आप ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हो एंड आपका लर्निंग कम हो गया है, सो दिस इज द राइट टाइम यू स्टार्ट लुकिंग आउट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी को अपने अंदर का भूख कम नहीं करना चाहिए, जब आपको लगे कि अब भूख कम हो गया तो फिर आगे दूसरे प्रोडक्ट खाने के लिए जाइए आप। अगर आप ये एनालॉजी लोगे देन इट इज राइट, बट या दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि आपको हमेशा सीखते रहना। आईटी फील्ड, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हमेशा सीखते ही रहना। जैसे हमने अपने एक पुराना वीडियो में दिखाया भी था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी हमने आदित्योम से, उसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे एज होते जाती है तो आईटी कंपनी में जितने यंग चैम्प्स आते जाते हैं, तो जो पुराने ओल्ड गीक्स होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इनका किसी के पास डाटा नहीं रहता। तो वही है कि अगर आप एक सरकार सीखना छोड़ देंगे तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर आपको कोई कंफर्ट जोन वाली कंपनी में ही जाकर बैठना पड़ेगा जहाँ पे आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। अगर आपको आगे राइट। बढ़ते रहना है तो सीखते तो रहना ही होगा, क्योंकि लैंग्वेजेस और बहुत स्पीड में चेंजेस हो रही है आईटी इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री के मुकाबले। जैसे हम लोग एक सेग्रीगेशन पॉइंट पे आ चुके हैं और वहां पे भी बहुत कुछ सीखने को आईटी इंडस्ट्री। और लाइटर नोट हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि हमारे यूथ लोग जो देख रहे हैं उनके मोटिवेशन के लिए अगर आप बताना चाहें कि आप अपने इनिशियल सैलरी किस पैकेज से चालू किए थे और अभी आप किस पैकेज पे आ गए, ताकि जो भी ये वीडियो देखे इनिशियली अंदर से मोटिवेट हो जाए कि कैसे हमें इस बेंचमार्क को पार करना है। दूसरे वे में पूछ रहे हैं कि आपका जो इनिशियल पैकेज था उसके मुकाबला भी कितने टाइम वो इंक्रीज हो गया पैकेज? 10 टाइम्स। 10 टाइम। इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। और रवि, आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि हमारा एक नया सेगमेंट है जिसमें हमने सीखने योग्य बात बताते, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और मोटिवेशन पॉइंट क्या लगता है, जो आपको मोटिवेट किया और आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, और उसके लिए आपके अंदर क्या स्किल सेट था जो आपको इस चीज को अचीव करने में हेल्प किया है? जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपको प्रायोरिटी सेट करना होता है, राइट। कि सपोज व्हेन यू आर इन कॉलेज और आपको जॉब लेना सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरा प्रायोरिटी था कि नहीं जब कॉलेज से निकलूं तब मेरे हाथ में जॉब हो। उस समय इतना नहीं होना था कि नहीं यार सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, में जो जॉब होना चाहिए और सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया था। तो मैं हमेशा अपने आप को जज करता था, देखता था सीनियर है वो जो जॉब ले रहे हैं उनमें क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो रहा है और वेदर आई एम फिट फॉर दैट। अगर मेरे को वहां पे इंटरव्यू देना है आज के टाइम पे तो मैं उस जगह पे अभी फिट कर रहा हूँ क्या, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें है जो मेरे में लैक कर रही है। सो और मैं उस चीज पे काम करने लगता था। एंड दिस इज द एटीट्यूड विच इज देयर इन मी फ्रॉम स्टार्टिंग। सो क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था, जब 10th के पहले, उस समय हिंदी मीडियम में था। इंटर में आया उस समय इंग्लिश मीडियम हो गया। उस समय मेरे टफ होता था क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था, साइंस पढ़ना था। तो पता था कि नहीं यार अभी अगर मान लो और आगे अच्छा करना है तो ये सारी चीज है, साइंस तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ में ये चीज भी पढ़ना होगा अगर मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है आगे जाकर। तो सो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। फिर जब कॉलेज गया तो कॉलेज में देखा कि नहीं चलो ठीक है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो मैं कर ले रहा हूँ लेकिन दिस इज नॉट इनफ।
इसके साथ साथ तुम्हारे में ये सारी चीजें भी होनी चाहिए to make yourself complete, right? I'm not saying to the best, but at least complete so that you can get a job, a simple job at least. So उस चीज पे मैं काम करने लगा। फिर जब मैं कॉलेज से कंपनी गया, कंपनी के बाद लगा नहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या चाहिए भाई, तो हाँ वहां पे अगर जाना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है चलो काम करते हैं उस पर, क्योंकि मुझे वहां जाना है। अब वहां जाना है तो व्हाट दे नीड, आई नीड टू बी गुड एट इट, राइट? सो वो चीज पे फोकस किया, फिर उस पर काम करना चालू करो और आगे बढ़ो। तो ये मेरे साथ होता था कि मैं टाइमलाइन कुछ सेट करता था, लेकिन हमेशा वो टाइमलाइन बढ़ ही जाता था, मतलब उतना मैं नहीं हो पाता था, क्योंकि इट इज टफ, राइट? डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप अपने में डिसिप्लिन मेंटेन करते हो एंड यू आर फोकस्ड, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दैट। सो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन करना, फोकस और हार्डवर्क, अगर ये चीज है और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दैट। सो ये लाइक एक सिंपल फंडा है जो आई थिंक सबके लिए अप्लीकेबल है, किसी भी फील्ड के लिए, किसी के लिए भी। या मतलब आपके द्वारा आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमेशा अपना बेंचमार्क को इंक्रीज करते रहो, जहाँ पे उससे थोड़ा हाई लेवल का बेंचमार्क सेट करो जो आप पार कर सकते हो। दूसरा आप ये कहना चाहते थे कि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका हैबिट है हाँ, वही आपका मोटिवेशन बन जाता है एक समय के बाद। राइट। सो यू कांट बी मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे, राइट? आप मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कोई चीज को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अगर उसको मेंटेन करना है लंबे टाइम तक, तो उस टाइम पे डिसिप्लिन आता है। क्योंकि आप 2 दिन पढ़ के कुछ तीर नहीं मार सकते अंटिल यू पुट कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उस समय डिसिप्लिन ही अपना हेल्प करता है। ठीक है रवि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू रवि। थैंक यू विका। ऐसे ही भैया जी बताइए, मैं और वीडियो और जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पेज पे आके कमेंट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आकर के आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं।